कि पाकिस्तान का सियासी माफिया, इनको सियासी तवाइफे कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। ये एक दूसरे के खिलाफ हमें बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ये एक हैं। अब इमरान खान साहब को राजी किया जा रहा है कि एक बंदा फर्द वाहद वो किसी तरह से उनकी बात मान ले। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान भी किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ आ मिले, ताकि हम इस मुल्क को गिरवी रख दें। ऐसी औरत जो चोरी, बदकार या इस तरह के धंधे में मुलव्वस है, वो ये कहे किसी शरीफ औरत से कि आओ हम दोनों मिलके सुकून के साथ एक घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उस खतून के साथ रहने के लिए तैयार होंगे? इसी तरह से चीन और भारत के दरमियान जो चक्कलेश चल रही है, इसके पीछे भी यही मोहरे हैं कि यहाँ पर कोई फरिश्ता भी आकर बैठ जाए, कोई हाफिज, कारी, मुफ्ती या किसी भी टाइटल से यहाँ पर फरिश्ते भी लाकर बैठा दिए जाए, वो भी यही काम करेंगे जो साठ डार कर रहा है, जो शहबाज शरीफ कर रहा है, जो इमरान खान ने 3.5 साल काम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान माबरा जावेद और आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद जर्नलिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर AK एजाज साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि जो पाकिस्तानी हालात चल रहे हैं आजकल, उनके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, और चीन और भारत की जो आपस में तलब कलामी है और जो उनकी झड़प चल रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे? मैं तो ठीक हूँ, पर मैं इस बारे में बहुत परेशान हूँ जो भारत और चीन के दरमियान, ठीक है, जो उनके हालात चल रहे हैं, जो उनके आपस में तलब कलामी। आप परेशान क्यों हैं कि दोनों फौजें कहीं आप पे हमला ना कर दें? नहीं देखिए, उसकी वजह से, ठीक है, ऑल ओवर पूरे मैं समझता हूँ उसके अगर खिते में ये मसाइल होंगे तो इसके असरात आम शख्स की ज़िंदगी पर भी पड़ेंगे, हमारी मईशत पर भी पड़ेंगे, हमारी सियासत पर पड़ेंगे। बदकिस्मती ये है कि जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन था पाकिस्तान के सियासी हालात, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का सियासी माफिया, इनको सियासी तवाइफे कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें बयानबाजी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से ये एक हैं। अब इमरान खान साहब को राज़ी किया जा रहा है कि एक बंदा फर्द वाहद वो किसी तरह से उनकी बात मान ले, लेकिन वो इनकी बात नहीं मान रहा। बाकी आपने देखा होगा 13 जमातें जो थी वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं। अब इमरान खान साहब को भी वो किसी प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रही हैं। किस लिए? इस गलीज़ गंदे सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान भी किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ आ मिले, ताकि हम इस मुल्क को गिरवी रख दें। पहले भी रखा हुआ है, लेकिन मज़ीद इसके टुकड़े करना चाह रहे हैं। किस तरह से टुकड़े? जिस तरह से 1971 में हुए थे। कल अभी 16 दिसंबर गुजरा है, 2 बड़े सानहात थे। इसी तनाज़र में ये जो सानहा है, साना शुहदा APS, इस पे भी इतनी ही हमें तनखियाँ और हमारे रूह कांपी। आज अगर हम चीन और भारत को देखते हैं तो ये ऐसे नापसंद हालात पैदा करने जा रहे हैं इस खित्ते में, जिसकी वजह से दहशतगर्दी को बूस्ट मिलेगा। पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात में मज़ीद कशीदगी आएगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि चीन और भारत 2 मुख्तलिफ नज़रियात, 2 मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। और फिर अमेरिका बादशाह जो हमारा माई बापू रहा है पूरे पिछले 200-250 साल में, तो वो चाहता है कि चीन को भी हम लगाम डालें और इंडिया के साथ भी मामला तय करके चलें। तो इस तनाज़र में पाकिस्तान की जमातें, पाकिस्तान के जो बड़े हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। चीन अपनी इस खित्ते की पॉलिसी को लेकर चलना चाह रहा है, जो कि ना पाकिस्तान के सियासतदान चलने दे रहे हैं और ना ये चलने देंगे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में कि इमरान खान और जो बाकी सियासी पार्टीज़ हैं, अगर वो आपस में मिल जाएं, ठीक है, एक यकजा होकर काम करे, तो मुल्क के हालात काफ़ी हद तक बेहतर नहीं हो जाएंगे? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अब मुझे शर्म भी आ रही है इस तरह का क्वेश्चन पूछते हो, एक ऐसी औरत जो चोरी, बदकार या इस तरह के धंधे में मुलव्वस है, वो ये कहे किसी शरीफ औरत से कि आओ हम दोनों मिलके सुकून के साथ एक घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उस खतून के साथ रहने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह इमरान खान साहब को इस गलीज़ सिस्टम को चलाने के लिए वो कह रहे हैं। ये तो इमरान खान साहब अटका हुआ है, फर्द वाहद है। अगर जमात होती तो आज तक ये 13 जमातें पाकिस्तान में देखने को ना मिलती किसी को। मसला ये है कि फर्द वाहद है, उसके साथ जमात का लफ्ज़ लगाना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सियासत नहीं, ये ओवरऑल ये लफ्ज़ सियासत की तौहीन होगी कि ये 13 की 13 जमातें इमरान खान को मजबूर करने के लिए लगी हुई हैं कि आओ इस सिस्टम को मज़ीद लूट मार के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से
चीन और भारत के दरमियान जो चपकलेश चल रही है, इसके पीछे भी यही मोहरे हैं। अब आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें भी कुछ लोग ये चाह रहे हो कि हम चाइनी ब्लॉक में जाएं, कुछ चाह रहे होंगे हम अमेरिकी ब्लॉक में जाएं, हम रशियन ब्लॉक में जाएं। कुछ ऐसे लोग होंगे, हमारे तमाम अदारों में भी लोग होंगे, कुछ सियासी लोग भी होंगे, वो चाह रहे हो कि हम इंडियन ब्लॉक में जाएं, इंडिया के साथ तजारत हो। और ये दोनों मुल्कों की जो चपकलेश है, अपने अपने मफाद के लोग उठाएंगे और ये तमाम तर लोग अपने अपने मफाद के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, जिस तरह से ऑलरेडी बेड़ा गर्क कर चुके हैं। तो आगे फर्दर आप क्या राय देना चाहते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को लेकर चले, जिससे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, इतनी महंगाई हो गई है, सब कुछ ये, तो किस तरह इस मुल्क को चलाए कि जिससे ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाए? देखें, आपने जो क्वेश्चन किया, मीडिया पर तो इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहसें होती हैं। अच्छा, फलां को चांस दे दो, मार्शल लगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इमरान खान को बारी लेने दो, नवाज को बारी लेने दो, पीपी को आने दो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई फरिश्ता भी आकर बैठ जाए, कोई हाफिज, कारी, मुफ्ती या कोई सी किसी भी टाइटल से यहाँ पर फरिश्ते भी लाकर बैठा दिए जाएं, वो भी यही काम करेंगे जो वसाक डार कर रहा है, जो शहबाज शरीफ कर रहा है, जो इमरान खान ने 3.5 साल काम किए हैं। कोई इस मुल्क की तकदीर को नहीं संवार सकता। वाहद रास्ता वो ये है कि 5 जमात आपको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना होगा, उस जमात को तरबियत याफ्ता होना होगा, सियासी तौर पर, माशी तौर पर उस जमात की ट्रेनिंग होनी चाहिए नज़रिए पर, और वो नज़रियाती जमात ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। अदरवाइज ये चपकलेश है। इसी के साथ मुझे किसी और प्रोग्राम के लिए जाना है, मैं इजाज़त चाहूँगा। बाकी आपने जिस तरह से ये क्वेश्चन पुट किए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मुल्क के नौजवान को इस मुल्क की सब हलाली परचम की अपनी धरती की फ़िक्र है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि आज़ाद साहब उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, और जैसा कि मुझे लगता है कि जो उन्होंने सब बातें की है बिल्कुल सही है। अगर हमारे मुल्क के सब नौजवान ऐसे ही सोचना शुरू कर दें, हमारे जर्नलिस्ट ऐसे ही सोचना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो हम लोग को वो सियासी जमातों के जो है ना मुँह नहीं देखने पड़ेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान माबा जो है तो वो इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह हाफ़िज़।